हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और ये कल का क्लिप है और कल था वेदांशी का हैप्पी बर्थडे। तो वो सबसे पहले उठ के भगवान को प्रणाम कर लेती है। उसके बाद फिर अपने दादाजी से भी आशीर्वाद ले लेती है। ये इसके दादाजी हैं। और फिर ये वेदांशी चली जाती है अपनी दादी माँ के पास और दादी माँ से भी आशीर्वाद ले लेती है। और दादी माँ की ये जान है तो दादी माँ से बहुत सारा प्यार भी करती है। फिर मम्मी पापा का भी आशीर्वाद ले लेती है। और ये देखिए किस तरह से मस्ती कर रही है सुबह उठ के। और फिर वो नहाकर रेडी हो जाती है और लेकिन बाल नहीं झाड़ती है। ये बाल ऐसे ही हेयर बैंड लगा लेती है और बोलती है कि मम्मा मैं बाल नहीं झाड़ूंगी। और इसके पापा आज है फ्राइडे तो वो अपना साफ़ सफाई तो ज़रूर करेंगे। तो वो बागीचे की साफ़ सफाई कर रहे हैं। अमरूद का पेड़ बहुत घना हो चुका था, अमरूद भी ख़त्म हो चुका था और ये एकदम रास्ते पे था। तो सांप बिच्छी आने का ज़्यादा डर रहता है बरसात में, इसलिए उसे वो छांट रहे थे। और ये मैं शाम का क्लिप है। शाम को मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। मेरी बेटी बोली थी कि मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खाना है अपने बर्थडे में, पिज़्ज़ा मैगी और बर्गर। तो मैगी और पिज़्ज़ा मैं बनाई थी, बर्गर नहीं बनाई थी क्योंकि पेट ही भर गया था उसका। और एक तरफ मैं खीर बैठा दी हूँ, मीठा बनाना ज़रूरी होता है बर्थडे में, इसलिए मैं एक तरफ खीर बना रही हूँ। और बच्चे इधर डेकोरेशन कर रहे हैं। वेदांशी देखिए कैसे कर रही है। और बैलून फूट गया था, बहुत रोई थी और अभी कितनी खुश है। उसके बाद ये देखिए मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। चीज़ थोड़ा कम डाली हूँ क्योंकि बच्चे मेरे चीज़ कम खाते हैं इसलिए। और वेदांशी तो सिर्फ उसका साइड वाला बेसी खाती है, बाकी तो कुछ खाती नहीं है। और उसी में उसको बहुत अच्छा लगता है, या फिर इसको बेस कहिए, फेवरेट है पिज़्ज़ा और मैगी। तो इसके अलावा वो कुछ सिर्फ नहीं खाती है, ये देखिए। और बाकी सब हटा देती है, इसलिए मैं चीज कम डाली थी। और इधर वेदिका और जिया को भी मैं दे दी इस तरह से खाता और है। वो फिर लोग मैं भी दे खा देती रहे हूँ, हैं और बच्चे डेकोरेशन कर रहे हैं और डेकोरेशन भी कर रहे हैं। और इधर इतना अच्छा से ये पार्टी नहीं मना रहा पाए, है। सिर्फ घर में सिंपल वेदांशी तरीके से का बर्थडे हम लोग बहुत अच्छे से मनाने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश नहीं मना नहीं। तो मैं सोची थी कि अपनी पूरी फैमिली से आप लोग को मिलवाएंगे, अपने ससुराल की फैमिली से। कारण हो गया, आप लोग सोचते कि हम लोग 4-5 ही हैं, नहीं मनाता, बहुत बड़ा फैमिली है। तो सोचे थे कि हम सबसे मिलवाएंगे, लेकिन कुछ कारणवश हम लोग बर्थडे नहीं उतना कर पाए। बस बच्चों की इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत हम लोग किए हैं, लेकिन फिर भी जितना हुआ बच्चे जो कहे वो हम लोग किए। और वेदांशी कैसी लग रही है ये आप लोग बतलाइएगा। और बच्चों का डेकोरेशन कैसा लग रहा है वो भी आप लोग बतलाइएगा। और ये देखिए वेदांशी कितनी खुश है। और बाकी बर्थडे में बहुत रोती है, पिछले साल इसको बहुत रोई थी और दूसरे साल में बहुत अच्छे से बर्थडे मनाई थी। तो इसका 2 बर्थडे नानी घर में मना है और 2 बर्थडे यहाँ मना। तो बताइएगा आप लोग कि कैसी लग रही है वेदांशी। और बहुत खुश थी। और मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग बर्थडे का ब्लॉग कैसा लगा ये भी बतलाइएगा। बेटियों का हर ख्वाहिश पूरा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है बतलाइएगा। क्योंकि बेटियां जब ससुराल चल जाती हैं ना, बाल कभी अपने मम्मी पापा से नहीं कह पाती हैं कि मम्मी मेरे लिए ये कर बना दो, पापा मेरे लिए ऐसा केक ला दो, पापा मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। तो इसलिए और मैंने खाने में छोला भटूरा, खीर और ब्रेड का मिठाई और खीरा का सलाद बनाया था। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।